बच्चों पर अत्याचार, बाल मजदूरी, बाल शोषण के विरोध में अनेकों संस्थाएं प्रयासरत हैं। अमोद कांत की संस्था प्रयास, सुनीता कृष्णन की प्रज्वला एक अरसे से बच्चों के लिए काम कर रहे हैं इस दिशा में। सुनीता जी, पहला मेरा सवाल आपसे यही है कि ये सुनने में आए कोविड-19 के दौरान ऐसे कई मामले सामने आए जब ये पता लगा कि इस दौरान बच्चों का शोषण बहुत बढ़ गया है। आपकी संस्था का क्या आकलन है? निधि जी, ये बिल्कुल सही है। कोविड महामारी के टाइम पे दो तीन चीज़ें हुए हैं जिसकी वजह से बच्चों के ऊपर जो शोषण होता है, एक्सप्लॉइटेशन होता है, बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एक, बच्चे स्कूल से बाहर आए। जहाँ तक मध्यम तरगति या मिडिल क्लास बच्चों का सवाल है, उनके पास एक ऑनलाइन एक्सेस है एजुकेशन का, लेकिन जो बहुत ही गरीब पीढ़ी के बच्चे हैं, ये कम्प्लीटली एजुकेशन से कट ऑफ हो गए, मतलब 100% कट ऑफ हो गए, क्योंकि इनके घरों में ना आईपैड है, ना लैपटॉप है। तो ये बच्चे, इनको कोई एक्सेस ऑफ टू एजुकेशन नहीं था। दूसरा, इनके लिए एक टाइम का जो खाना था वो मिड डे मील्स था स्कूल का, वो भी इनसे दूर हो गया। तो अब हालात ऐसे हो गए घर पे कि बच्चे खाली बैठे हैं, इनको एजुकेशन के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, इनको जो एक टाइम का खाना मिलता था वो मिलता नहीं है, माँ बाप की जो मजदूरी थी वो चली गई, एंड देयरफॉर द चिल्ड्रन बिकेम, मतलब बच्चों को एक इजी लायबिलिटी बनने का एक बहुत ही सिस्टमैटिक प्रोसेस हमने देखा है। एक और चीज़ ये है कि जो पहले प्री कोविड लेबर एक्सप्लॉइटेशन था, अब पोस्ट कोविड के दौरान जो लेबर एक्सप्लॉइटेशन, उसमें भी बहुत फ़र्क दिख रहा है मुझे। जैसे हैदराबाद में, जहाँ पे मैं बेस्ड हूँ, हमने देखा कि बच्चों को रात के कामों के लिए लाया जा रहा है। 8:30-9 बजे से काम शुरू होता है, 4 बजे के टाइम पे, अर्ली मॉर्निंग 4 बजे उनका काम ख़त्म होता है। तो इन ऐसे अंधेरे के हालातों में बाल मजदूरी ही नहीं, अंधेरे के इसमें आड़ में बहुत सारे दूसरे एक्सप्लॉइटेशन का भी बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा हुआ है। ये ब्रिकलिन्स में देखा गया है। जी बिल्कुल। अमोद कांत साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, आप तो नीति आयोग से भी जुड़े रहे, साथ ही इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में भी बच्चों के लिए आपने काम किया है, कदम उठाए हैं, जिस ओर सुनीता भी इशारा कर रही हैं कि इस शोषण में शारीरिक शोषण भी शामिल है, बलात्कार भी बच्चों का हो रहा है। आपका क्या आंकलन सर सामने आया है, क्या पाया आपने? ऐसा है कि हम लोगों का जो तजुर्बा है वो दो तीन अलग अलग ढंग से है। पहला तजुर्बा ये है कि करीब पिछले साल जो चाइल्ड हेल्पलाइन हम लोग चलाते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रोजेक्ट है 650 डिस्ट्रिक्ट में 1098, उसके माध्यम से कोई 44 लाख कॉल्स आए थे, जिनमें कोई 4.5 लाख कॉल ऐसे थे जो इन बच्चों के प्रति थी, जिन बच्चों को कोविड के दौरान बहुत भयंकर स्थिति का सामना करना पड़ा है। दूसरी चीज़ ये है कि करीब 30 मिलियन यानी 3 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जिनको पारिवारिक संरक्षण प्राप्त नहीं, जिनकी बहुत बुरी हालत वैसे भी है, मतलब कि परिवार से भी अगर हैं तो परिवार उनको देख नहीं पा रही है, या सड़क पे हैं, कामकाजी हैं, माइग्रेंट चिल्ड्रन के फॉर्म में जा रहे हैं, होमलेस चिल्ड्रन के फॉर्म में जा रहे हैं। उनकी स्थिति बद से बदतर होती चली गई, चूँकि उनके परिवारों में खाने पीने को नहीं रहा, उनकी लाइवलीहुड खत्म हो गई, ये बच्चे खुद ही बेकार अनाथ से हो गए। अभी जब प्राइम मिनिस्टर केयर फंड के अंदर जब ये कहा गया कि भाई ऐसे बच्चों को जो ऑर्फन्स हैं, और मैं ये ऑर्फन्स की परिभाषा आपको बता दूं, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर सेक्शन 242 के अंदर 2 ढंग के ऑर्फन्स होते हैं। ये ऑर्फन वो हैं जिनके माता पिता में एक की मृत्यु हो गई कोविड की वजह से, या वैसे मृत्यु हो गई, और जिसके लीगल गार्डियन ऐसे हैं जो मतलब कि उनकी मृत्यु हो गई, या एडॉप्टिव गार्डियन की मृत्यु हो गई, या एडॉप्टिव पेरेंट्स की मृत्यु हो गई। लेकिन एक तीसरा जो है आर्टिकल सेक्शन 242 के अंदर, वो तमाम बच्चे जिनके माता पिता उनकी देखभाल नहीं कर सकते हैं, दे आर इनकेपेबल ऑफ लुकिंग आफ्टर देम, या उनको अबेंडन कर देती यानी उनकी देखभाल नहीं करते हैं, ऐसे बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है, उनको भी ऑर्फन ही हम कहते हैं। और अभी आपको बताऊं कि अभी जो आज पेपर में मैं देख रहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट दायर किया है नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड राइट्स में, 31,000 ऐसे बच्चों की लिस्ट आ चुकी है जो कि उनके पोर्टल पे है, और बड़ी संख्या में बच्चों का लिस्ट आएगा। और हम लोग ये कह रहे थे कि ये जो पीएम केयर फंड है या और जो आपकी स्कीम है, वो स्कीम इन तमाम बच्चों पे लागू होना चाहिए।
प्रयास के माध्यम से हम लोग हमारे 38 होम्स हैं जो 9-10 प्रदेशों में हम काम करते हैं, इन बच्चों के साथ डील करते हैं और हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे हमारे पास आ रहे हैं। हमने सजेस्ट किया है गवर्नमेंट को कि आप ये पीएम केयर को भी स्कीम के फॉर्म में डालिए। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है, सही ये बात आपने कही, ये बहुत ज़रूरी है। सुनीता, एक सवाल तस्करी को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि ट्रैफिकिंग बिल आने वाला है इस सेशन में जो होगा, उस बारे में क्या जानकारी? एक नतीजे मैं ये भी बताना चाहूँगी कि मैंने पहले तो बाल मजदूरी के बारे में बताया, लेकिन देह व्यापार और सेक्स ट्रैफिकिंग के लिए बच्चों की बिक्री बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इस महामारी के टाइम पे, और उसमें सबसे ज़्यादा ऑनलाइन सेक्स ट्रैफिकिंग यानी ऑनलाइन चाइल्ड सेक्शुअली अब्यूजिव मटेरियल और ऑनलाइन ट्रैफिकिंग की भी बढ़ोतरी हुई है। और इसीलिए आज की तारीख में हमारा जो एंटी ट्रैफिकिंग बिल है, जो करीबन हम लोग करीब 4 साल से पार्लियामेंट के इर्द गिर्द चक्कर काट रहा है, उसको एक तो रिविजिट करना है, क्योंकि आज की तारीख में जो ऑनलाइन ट्रैफिकिंग है इसको भी इसमें जो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इस महामारी के टाइम पे, उसको भी इंटीग्रेट करते हुए जल्द से जल्द एक कॉम्प्रिहेंसिव एंटी ट्रैफिकिंग लेजिस्लेशन लाना आज की तारीख में ये एक इनएविटेबल रिक्वायरमेंट है। मतलब इसके लिए कोई नेगोशिएशन हम लोगों को हो नहीं सकता है। इट इज़ रिक्वायर्ड नाउ, आज अभी, क्योंकि ये ऑर्गेनाइज क्राइम के जो फैंग्स हैं अब अनबेरेबली बड़ा हो चुका है, इतना ज़्यादा फैल चुका है कि अगर एक कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन नहीं लाते हैं, जहाँ पे एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं होगी इसको देखने के लिए, एक ऐसा स्पेशलाइज्ड एजेंसी जो सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक, यानी वेस्ट बंगाल से लेकर हैदराबाद तक उसे इन्वेस्टिगेशन करने का पावर हो, तभी ये ऑर्गेनाइज क्राइम टैकल हो सकता है। और आज हम लोग एज ए सिविल सोसाइटी रिप्रेजेंटेटिव, एज एन एंटी ट्रैफिकिंग एक्टिविस्ट एंड क्रूसेडर, मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी हम नेगोशिएट करने के भी स्पेस में नहीं है। दिस इज अ नीड ऑफ द आवर, और अगर गवर्नमेंट ये नहीं करती है, दैट इज बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इनजस्टिस यू आर डूइंग टू वुमेन एंड चिल्ड्रन। औरतों और बच्चों के ऊपर अगर सबसे बड़ा इनजस्टिस आप कर सकते हो वो ये करके कि अगर ये इस कॉम्प्रिहेंसिव बिल को आप नहीं लाओगे तो। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप दोनों जुड़े, क्योंकि बच्चों की तो आवाज़ नहीं होती और आप ही उन लोगों की वकालत कर रहे हैं, बच्चों की वकालत कर रहे हैं। नीतियां हैं, योजना है, लेकिन हमारे बच्चों तक पहुंचे कैसे, और जो अपनी आवाज़ सामने नहीं रख सकते उन बच्चों का बचपन बना रहे और अच्छा सुंदर बचपन को मिले, इसी ओर हमें प्रयासरत रहना। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का जुड़ने के लिए। निकल पड़े हैं, हम निकल पड़े